हसरत है हमारी बाबा, पर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। अपना निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृति पति आत्माओं का विजय का हार्ले के आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज अधिकारी आत्माओं को देख रही है। अब घंटा बज जाए, भक्तात्माएं वो दिन सदा याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगे। दुखी आत्माएं पुकार रही है, कब दुख हरता सुख करता। आत्माएं दुखी होंगी, इसलिए ये सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रही है। इसलिए रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं अभी इनके इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके। बड़ी
मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Welcome to Avikti Paribhar. So today is the last day of month of February and और ये आज आखिरी दिन है फरवरी मास का, और हम ये मधुरता की जो सीरीज थी उसका हम पहले उसका सार देखेंगे, क्या अनुभव रहा, और फिर उसके बाद हम नए जो टॉपिक आया है मार्च का उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज 29 फरवरी है। तो मधुरता का गुण अगर जीवन में धारण कर लें तो बाकी सभी गुण जीवन में आ जाएंगे। तो आज हम उसका सार रूप में अनुभव दीदी से सुनेंगे और उसके बाद हम नए टॉपिक के बारे में भी चर्चा करेंगे। ओम शांति। असल में जो भी अनुभव इसका हुआ वो तो आप सबको बताना चाहिए ना, कि जो हमने पूरा मास अभ्यास किया तो उसका क्या तो हर रोज मैं तो शेयर करती हूँ कुछ ना कुछ, हम संकल्प लेते हैं, अभ्यास करते हैं। तो मैंने जो महसूस किया इसका अव्यक्त इशारों को अपना होमवर्क करने में, कि आपको पूरा दिन चिंतन करने के लिए कुछ न कुछ तो हमारे पास है ना, और जितना हम मंथन करते हैं तो उसमें से फिर मक्खन निकलता है, और फिर जब मक्खन खाते हैं तो उसमें शक्ति होती है। तो उसी रूप से जब हमको कोई भी ऐसे इशारा मिल रहा है तो उसके ऊपर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो उससे जैसे शक्ति अनुभव होती है आत्मा को, और बहुत ही स्वाभाविक रूप से हमारा अटेंशन रहता है। कुछ भी होता है तो हमको याद आता है, ओ नहीं आज मुझे होमवर्क मिला है प्यार का स्वरूप बनने के लिए, मधुरता का स्वरूप बनने के लिए। तो अगर हम सहनशीलता को अनुभव कर रहे हैं और जब हम बहुत ऐसे होमवर्क पर अटेंशन देते हैं ना, तो फिर ये सारे गुण जैसे आत्मा में आते जाते हैं। तो जैसे कई बार हो गया कि आप कोई चिड़चिड़ापन आ रहा है कि ओ ये ऐसा क्यों नहीं करते, वो ऐसा क्यों नहीं करते, या कोई भी परिस्थिति आ रही है, दूसरों का अगर हम स्वभाव देखते हैं या किसी भी रूप से कोई भी चीज हमको नहीं अच्छी लगती, तो उससे हमारी मिठास कम हो सकती है। लेकिन जैसे ही हमको फिर ये होमवर्क याद आता है तो फिर मैं देखती हूँ कि मेरा पूरा दिन जो अटेंशन रहता था वो यही कि कैसे मधुरता को अनुभव करें। तो अपने संकल्पों में, अपने बोल में, एक दूसरे से बातचीत करने में, संपर्क में, तो उसमें मधुरता की तो जरूरत बहुत है ही। अच्छा, ओम शांति। जिसका हाथ आपके हाथ में है, वो सदाई निश्चिंत बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र वाले बादशाह, बेफिक्र
दोनों मजबूत है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है। सिर्फ एक शब्द के मात्रा का अंतर है। वो शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं तेरा। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को दे, खुश होते। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 होना। In the month of March, Avyakti Parivar welcomes you to become a carefree emperor of the land without sorrow by being full with all attainments. सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो with powerful insights from Mohini Didi, followed by Avyakti Journey, sharings by ancestors. Avyakt Murli revision from 1969. हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। हो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। Om Shanti Avyakti Parivar. So, such a beautiful topic ओम become शांति अव्यक्ति परिवार। तो कितना अच्छा टॉपिक है ना। तो बेगमपुर के बादशाह बनो सर्व प्राप्तियों के आधार पर। तो हम आज पहले दिन से शुरू करेंगे। तो मार्च में भारत में तो मार्च पहली मार्च हो चुकी है, तो लेकिन हम होमवर्क तो करेंगे आज से ही। तो कैसे बेगमपुर बादशाह में बेगमपुर में जाके बैठ जाओ। तो आप संग भी की ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा ने टाइटल दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई बातें आएंगी जरूर, आएंगी जरूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना, बेगमपुर में बैठ जाना, तो बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे। तो इस पूरे मास में आप ये शब्द याद करोगे ना। तो बेफिक्र और बेगमपुर। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे और फिर कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं।
ओम शांति। सब तैयार है ये टाइटल लेने के लिए? बेफिक्र बादशाह का आप सब तैयार हैं? तो सब ऐसे अ, बेगमपुर में जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी, अगर आप कोई न्यूज़ भी सुनते हैं, कोई बात भी करते हैं किसी से, तो दुख है। तो कई बार अंदर से दुख है, कई बार बाहर वालों से दुख है, कई बार प्रकृति से दुख है। किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव होता है ना, दुख का अनुभव करा रहे हैं। तो वो कहाँ है ऐसा लैंड, ऐसा स्थान जहाँ पे कोई, जिसको बाबा बेगमपुर कह रहे हैं? तो जब हम संगम युग पर हो हैं, तो बाबा कहते हैं मौजों का युग है, खुशियों का युग है। लेकिन फिर बाबा ने जैसे हमको सूक्ष्म वतन भी दिया है ना, सूक्ष्म वतन भी ऐसे ही स्थान है जहाँ पर कोई दुख नहीं है। फिर सतयुग का अनुभव, वहां भी कोई दुख नहीं है। तो अगर हम वहां ले जाएं अपनी बुद्धि को, तो फिर जो भी हो रहा है मेरे चारों तरफ, तो उसका दुख मुझे अनुभव नहीं होगा, उसकी मुझे चिंता नहीं होगी। नहीं तो अंदर में हमें हमेशा ये संकल्प रहता है, ओ ये नहीं हो जावे, वो नहीं हो जावे। कुछ ना कुछ चिंता रहती है, कुछ ना कुछ फिक्र रहता है ना, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। लेकिन बाबा कह रहे हैं आप बेगमपुर में जाकर बैठ जाओ, ताकि आपको कोई चिंता का अनुभव नहीं हो। तो संगम युग के ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने ये टाइटल दिया है, बेगमपुर के बादशाह। तो ऐसे बादशाह जो उस बेगमपुर में रहने वाले हैं, तो जब भी कोई बातें आवे, बातें तो आएंगी जरूर ना। बाबा कह रहे हैं कि हर क्षण नई नई बातें तो आएंगी, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना, बेगमपुर में बैठ जाना, तो बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखो हर परिस्थिति को कि ओ इसमें कुछ तो कल्याण है, तो जब आप परिस्थिति की तरफ देखते हो, सही रूप में उसको देखते हो जैसे बाबा हमको बताते, तो फिर हम ऐसे दुख का अनुभव नहीं करते। तो चलो हम गायत्री बहन से सुनते हैं और इसके बारे में। अरे वाह गायत्री बहन। व्यक्ति परिवार, ओम शांति। ओम शांति अव्यक्ति परिवार ओम शांति। we are here in तो हम यहाँ पर India's हैं अव्यक्ति परिवार room भारत के अव्यक्ति here परिवार रूम in a very में, beautiful space और बहुत सुंदर and जगह है ये। और sitting in this space right यहाँ now पर here बैठकर अभी on March 1st 1 मार्च को is very special because मुझे that बहुत day विशेष that लग रहा we है, क्योंकि बाबा in कह रहे हैं ना ऐसे स्थान पे बैठ जाओ जो बेगमपुर है, that is जहाँ here कोई गम नहीं है। ऐसे स्थान and पर बैठ जाओ we जहाँ also किसी have तरह का कुछ भी the दुख नहीं है। तो the मुझे ऐसे closing महसूस हो of रहा the है 3 months कि एक the पूरे February मास जो months खत्म हो रहा yesterday है। which is तो today the leap जैसे year आज यहाँ पर है ना, फरवरी का and लास्ट दिन sometimes है, every और 4 क्योंकि ये years लीप right ईयर so है, months are इसमें हर changing 4 साल के बाद एक अधिक दिन मिलता है आज so के to मास में। start this तो series आज ये जो हम सीरीज looking शुरू कर at रहे हैं, the sweetness और of February और जो and फरवरी what मास में हमने signifies देखा सब मधुरता the की सीरीज को, without sorrow, जो without fear, without pain, तो कैसे हम always because कैसे it's चिंता very के बिना, गम के बिना कैसे इसको so अनुभव करें, तो मुझे बहुत अच्छा from लगा the ये। 29th of February तो so आप far लोगों का तो अभी फरवरी days का 29 तारीख ही है, and बट हमारा यहाँ पर 1 मार्च हो गई है। तो आप देखो sweetness कि कैसे आप वो and in मधुरता this की space of
जो आपकी स्थिति बनी है उससे आप कैसे अब अनुभव करो, या कैसे उसको आप आपके अंदर अगर कोई छोटा मोटा थोड़ा बहुत दुख है, चिंता है, फिक्र है, तो अगर वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा है तो उसको कैसे मिटा दे उस मधुरता से। तो मैं समझती हूँ कि यही छोटी सी चीज है जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम अभी थोड़ी चीजों में ध्यान नहीं देंगे ना तो वो बड़ी बन जाएंगी। तो बाबा कहते हैं कि ये है कुछ नहीं, ऐसे है जैसे पेपर टाइगर, वो हमें डराने के लिए हमको लगता है कि बहुत बड़ा है। तो आज मुझे दीदी से ये प्रश्न पूछना है कि दीदी, मधुरता और और फिर बेगमपुर दोनों में क्या दोनों में कनेक्शन है? तो दीदी गायत्री बहन कह रहे हैं कि जब मैं परिवार से बात कर रही थी तो मैं मधुरता को ऐसे नहीं अनुभव करती, मिठास को जैसे हम चीनी खा रहे हो या सैकरीन खा रहे हो, नहीं। लेकिन मधुरता ऐसे जैसे कि जैसे कोई एक चिड़िया होती है ना, और वो फूल से रस लेती है। तो मैं सुबह जब बाबा की मुरली सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं वो चिड़िया हूँ जो उस मुरली की मिठास को खींच रही हूँ। आ, उसकी मिठास को आ, तो मुझे वो मिठास से लगता है कि नो नो, मुझे जैसे वो बाबा के पास लेके जा रही है। तो मुझे लगता है मेरी दृष्टि बदल जाती है, मेरी मुस्कान बदल जाती है। तो मैं आपसे आज ये कहना चाहती हूँ, अब आप बताओ इन दोनों में क्या कनेक्शन है कि उस मधुरता से हम बेगमपुर के बादशाह कैसे बन जाए? तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो गायत्री बहन ने कहा है मधुरता के बारे में, क्योंकि पिछला पूरा मास हमने ये अभ्यास किया और हमने एक चिड़िया का एक पिक्चर भी देखा था, और वो चिड़िया कैसे खा रही थी और वो कभी उसका तो अ, नहीं तो हमारा मन तो कुछ दिन होते हैं जब हम तो कई बार बाबा कहते, मैं जानती हूँ कि बाबा कह रहे हैं, लेकिन जब हम उसको ऐसे सुनते हैं कि हमको उसमें से कुछ लेना है, तो हमको क्या लेना है? उस फल से, माना बाबा की मुरली से। बहुत सूक्ष्म है ना, लेकिन इसको समझने की बात है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब गायत्री बहन ने शेयर किया है। अब उस मधुरता से देखो, जब आप अपने स्मृति में रखते हो कि क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तो आप जैसे कोई एक अपने मन में एक जगह बना रहे हो ना। जब हम चिंतन करते हैं तो मैं दोनों तरह से सोचती हूँ, स्थूल रूप से भी, और कि मेरे मस्तक के बीच, भ्रिकुटी के बीच वो स्थान है जहाँ मैं निवास करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमारी याद हमको अनुभव होती है, ये हो गया, वो हो गया, या इसने वो कहा, इसने वो कहा। तो वो सब जब यादें आती हैं मन में, तो जैसे वो स्थान दे रहे हैं हम उसको। तो अभी मैं उसको ज्यादा ऐसे सोचती हूँ कि
हम जब परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं और अपने आप को चिंताओं से मुक्त करते हैं, है ना, जैसे बाबा कह रहे हैं बेगमपुर, तो और उन यादों के आधार पर हम वो स्थान बनाते हैं। तो दीदी गायत्री बहन कह रहे हैं कि हाँ, यादों की बात बहुत जरूरी है करना, क्योंकि याद ऐसी होती है जो सदा हमारे साथ रहती है, हमारे अतीत का, पास्ट का, क्योंकि वो हमें वर्तमान में भी बार बार याद आती है और भविष्य के लिए भी हम वो सोचते रहते हैं। तो हमको ऐसे कहा गया, जैसे हम बड़े हो रहे थे, कि हमारे परिवार में ऐसे कहते हैं ना हमको कि जो भी पुरानी यादें होती हैं वो फिर हमारे वर्तमान और भविष्य, तो ज्यादातर हम क्या याद रखते हैं जो बहुत अच्छा नहीं होता, नेगेटिव होता है। तो जितनी भी यादें होती हैं ज्यादातर उसमें दुख या दर्द की बातें होती हैं, तो उसको लेकर हम चलते रहते हैं। तो पुरानी यादें जिनमें दर्द है, जिसमें दुख है, तो वो हमारे उसका उसको हमने स्थान दिया है। तो उससे क्या होता है कि जब भी वो दर्द अनुभव होता है तो फिर से हमको वो ही दर्द को हम महसूस करते हैं। तो उससे हमें दर्द अनुभव होता है, दिल को क्या अनुभव होता है, तो उससे हम दिल शिकस्त होते हैं। तो मैं वही चीज सोच रही थी कि कैसे फिर भविष्य में जो हमारी यादें होती हैं वो क्या करती हैं, तो वो फिर से हमें दर्द और फिर किसी न किसी तरह की फिक्र या कोई ना कोई बीमारी का कारण बनती है। तो जब हम बाबा के पास आते हैं तो फिर बाबा हमारी वो पूरा जो सोचने का तरीका है वो परिवर्तन करा देते हैं। और बाबा कहते हैं, ओ, आप अतीत के बारे में बिल्कुल सोचो ही मत, है ना, जो हो गया वो हो गया, अपने मन को बिल्कुल साफ कर दो। तो हम बाबा कहते हैं, मुझे अपने सब दुख दे दो, तो मैं यहाँ तुम्हारे दुख लेने आया हूँ। तो फिर जैसे मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि सामने हमारी एक सुंदर जीवन है जो हमारा इंतजार कर रहा है। तो मेरे पास एक अनुभव है बहुत अच्छा, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी हमने एक रिट्रीट खत्म की थी, सब भाई बहनें पूरे विश्व से आए हुए थे। तो हम सब मिल रहे थे, जो हमारे पूरे वर्ष में एक बार होती है। तो 400 से ज्यादा हम भाई बहनें थे, लेकिन एक छोटा सा ग्रुप हम इकट्ठा हुए थे कल रात को। तो देव भाई और पूरी टीम, तो बहुत काम उन्होंने किया है, बहुत बहुत सारा काम। तो उनको हम सब शुक्रिया कर रहे थे। तो दीदी पहले नहीं थे, फिर दीदी बाद में आए उस सभा में। तो मैंने देखा, तो जब उन्होंने देखा कि दीदी आए और जयंती दीदी आए, तो मैंने देखा कि पूरे रूम में जैसे कुछ परिवर्तन हो गया, सबके दिल में सब कुछ परिवर्तन हो गया जैसे। और मुझे ऐसे लगा कि ओ, ऐसे ही तो हम यादें बनाते हैं ना। तो ऐसे अनुभवों की याद हमको रखनी है ना। और ये जो जितने भी अनुभव हैं अभी वर्तमान समय में, और जो भी हम कर रहे हैं, तो ये अच्छे अनुभव जितने हम अपने अंदर इनको जगह देते हैं, तो ये ऐसे भी नहीं था कि खुशी थी, लेकिन ऐसे जैसे संतुष्टता थी। और ऐसे महसूस हुआ जैसे कि मोइनी दीदी वहां थे, जयंती दीदी वहां थे, तो उनकी उपस्थिति से ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने पूरे कार्य को संपन्न कर दिया, संपूर्ण कर दिया, जैसे उनकी उपस्थिति से सफलता का अनुभव हुआ। तो मैं दीदी को ये कहना चाहती हूँ कि
दीदी क्या है वो जो आपको क्या लगा उस सभा में कल जब आप आए उस संगठन में कि आप क्या लेके आए, क्या कौन से प्यार और खुशी की वो क्या अनुभव था कि वहां पे एक संकल्प भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो किसी और को कुछ अनुभव हुआ, इतना अच्छा लगा। ऐसा कुछ नहीं कि ओ हम ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए। तो दीदी आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? दीदी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर है ये, अ, क्योंकि अंदर में मेरे दिल में बहुत प्यार है सबके लिए, जो भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम करते हैं ना। क्योंकि जब भी मैं कहीं रुकती हूँ तो कोई आते हैं मेरे पास और मैं उनको थोड़ा बहुत पूछती हूँ आप कब आए, क्या आपकी आयु है, ताकि मुझे उनके बारे में कुछ पता चले। और फिर जब मैं उनको देखती हूँ कि 30-35 साल से वो सेवा कर रहे हैं यज्ञ में, तो परिवार में, तो आप देखते हो तो आप महसूस करते हो ऐसे कि आज परिवारों में लोग बोलते हैं आज हम ये नहीं बनाएंगे, आज हम ये नहीं करेंगे, लेकिन देखो यहाँ 30 सालों से वो लोग सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमेशा कि आज हम ये करें वो करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा देखकर, उनका समर्पण देखकर और उनकी सेवाओं को देखकर। अ, अ, तो घरों में तो देखो जो भाई होते हैं उनका होता है कि आप कमाई करते हैं, जिम्मेवारी उठाते हैं, तो ज्यादातर ऐसे होता है ना। जो भाई होते हैं घरों में उनको ज्यादा मिलता है परिवार में मर्तबा। तो मैं समझती हूँ कि वो जो प्यार है, वो जो अंदर अनुभव होता है। और दूसरी चीज जो वो मुझे तब से जानते हैं जब मैं भी छोटी थी वो भी छोटे थे। तो तो मैंने उनको कभी ऐसे नहीं देखा कि मेरा रोल क्या है, उस नजर से नहीं देखा, लेकिन मैंने ऐसे देखा है बहुत प्यार से, बहुत जैसे अपने अपनत्व से। तो जब मैं उनसे मिलती हूँ तो मुझे ऐसे मेरी भावनाएं ऐसे उनके लिए उत्पन्न होती है कि देखो ये है वो जो यज्ञ का इतने समय से ध्यान रख रहे हैं। तो ये वो सच्चा प्यार है। तो वो किसी न किसी तरह की खुशी जैसे आत्मा में लेकर के आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अम तो जैसे मैं कह रही थी कि मैं उनके साथ बहुत प्यार से अ, अनुभव रहती हूँ। तो जब मैं उन भाइयों को देखती हूँ जो मेरी व्हील चेयर ले जाते हैं ले आते हैं, तो मैं तो कभी ऐसी सेवा किसी से लेना नहीं चाहती, लेकिन मुझे अब लेनी पड़ती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी एनर्जी उस समय मैं रखती हूँ, जो भी मेरी चेयर को हाथ लगाते हैं ले जाते हैं। तो कल तो डबल फॉरनर थे जो ले जा रहे थे, तो जब वो मेरी व्हील चेयर को उठाते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी और बहुत दिल से धन्यवाद निकलता है उनके लिए। तो ये जो प्यार की शेयरिंग है एक दूसरे के साथ, तो मैं समझती हूँ कि हर एक का अपना अपना रोल है बजाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि कुछ ना कुछ अंदर गहरा जैसे एक संबंध भी अनुभव होता है। ये हमारा बड़ा परिवार है, हम सब भाई बहन हैं और हर एक का त्याग में बहुत उस त्याग की भी बहुत महिमा करती हूँ। क्योंकि 90% उनमें से अगर हम उनको पूछे तो वो सब जैसे उनको प्रेरणा दादी ने दी हुई है, दादी से उन्होंने प्रेरणा ली हुई है। तो मैं समझती हूँ कि आ, बहुत अच्छा।
you were talking, I remembered that moment when Dev Bhai brought Dadi Prakashmani into the room by remembering her love for the double foreigners. तो मुझे याद है कि जब एक बार देव भाई दादी को लेकर आए थे रूम में, तो सबका प्यार सबको अनुभव हुआ। Opened up, and it was as though her presence came into that room, her smile came into तो that ऐसे room, लगा कि her दादी dancing रूम में आ around, her गई dancing body और came सबको into that प्यार room, का and अनुभव हुआ। they पूरा कमरा जैसे खुशी से, प्यार से भर गया। तो तो उसके बाद जब हमने भोजन करना था, तो मुझे याद है जब मैंने वो भोजन खाया, तो मुझे तो मैं दीदी को कहूंगी कि आप हमको एक चीज बताओ कि कैसे हम वर्तमान को ऐसे अनुभव करें जिससे कि हमारी यादें खुशी की रहें, यादें सुख की रहें, और वो हमको भविष्य में भी सुख का ही अनुभव कराएं। तो दीदी कह रहे हैं कि जो भावनाएं जो हमारे अंदर अनुभव होती हैं, तो वो अगर हम एक तो होता है प्यार, एक होता है दुलार, है ना। तो वो जो दुलार हमको अनुभव होता है, और दादी ने वो जो हमको दिया है, वो दुलार दिया है, वो हर एक का ध्यान रखना। तो दादी कहती थी कि क्या आप कौन सी चीज है जो आप अमेरिका में नहीं बनाते, वो हम आपको यहाँ बना के खिलाएंगे। तो मैं ना इस तरह का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, प्यार करना, अनुभव कराना, कोई भी जरूरत हो, कोई भी सहारा चाहिए, किसी भी तरह की, जैसे वो प्यार दुलार तो कुछ भी, तो मुझे ऐसे अनुभव होता है कि ऐसा प्यार, ऐसी दुलार, ऐसा ध्यान रखना, किसी भी रूप में कोई भी गुण, कोई भी शक्ति, अगर हम उसको इमर्ज रखेंगे और आत्मा का ध्यान रखेंगे, तो वो यादें अच्छी बनेंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Om Shanti. That was a good start, right? ओम Wonderful. शांति। देखो कितनी अच्छी चिट चैट हुई ना। तो कल शुक्रवार है, और शुक्रवार का तो हमारा एक ही ऐसे रहेगा, 3:30 बजे से हमारा अमृत वेला, और उसके बाद डबल फॉरनर्स का ऑनलाइन प्रोग्राम, वेदांती बहन की क्लास होगी 8:30 से 9:30 तक। तो आप ऑनलाइन प्रोग्राम जो डबल फॉरनर्स का है, वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, अव्यक्ति परिवार में भी आ सकते हैं। और शाम को जैसे अव्यक्ति बच्चों का क्लास होता है, और उसके बाद 6 बजे से भट्टी, पहले हिंदी सीरीज, फिर इंग्लिश सीरीज, और फिर अव्यक्ति यात्रा। स्वागत है। अभी हम मुरली सुनेंगे, अव्यक्त मुरली 1969 से। ओम शांति। अव्यक्त मुरली। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन है 28 जुलाई 1972। So, have you not had mercy for yourselves even now? तो क्या अब तक अपने ऊपर भी रहम नहीं किया है?
अभी तो शक्तियों की शक्ति अन्य आत्माओं की सेवा प्रति कर्तव्य में लगने की है। तो अभी अपने प्रति शक्ति काम में लगाना वो समय नहीं है। अब शक्तियों का कर्तव्य विश्व कल्याण का है। विश्व कल्याणी गाए हुए हो ना, या कि स्वयं कल्याणी हो? नाम क्या है? नाम क्या है और काम क्या है? नाम एक, काम दूसरा। तो जैसे लौकिक रूप में भी जब अलबेले छोटे होते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती, जब कोई जिम्मेवारी नहीं होती, तो समय व शक्ति या धन अपने प्रति ही लगाते हैं। लेकिन जब हद के रचयिता बन जाते हैं, तो जो भी शक्तियां व समय है वो रचना के प्रति लगाते हैं। तो अभी आप कौन हो? अभी मास्टर रचयिता जगत माताएं नहीं बनी हो? विश्व के उद्धार मूर्त नहीं बने हो? विश्व के आधार मूर्त नहीं बने हो? तो जैसे शक्तियों का गायन है कि एक सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है, तो क्या अपने से आसुरी संस्कार व अपवित्रता को सेकंड में संहार नहीं किया है? या दूसरों के प्रति संहारनी हो, अपने प्रति नहीं? तो अभी तो माया अगर सामना भी करे तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए? जैसे आपने देखा होगा वृक्ष छुई मुई, तो अगर कोई भी मनुष्य का जरा भी उसको हाथ लगता है तो शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। तो आपके सिर्फ एक सेकंड के शुद्ध संकल्पों की शक्ति से माया छुई मुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आई है। अभी तो यही सोचो कि विश्व के कल्याण प्रति ही थोड़ा सा समय रहा हुआ है, नहीं तो विश्व की आत्माएं आप लोगों को उलाहना देंगी कि आप लोगों ने 35 वर्षों में इतनी पालना ली, फिर भी कहते हो फिर भी कहते हो योगी भव पवित्र भव बन रहे हैं, और हमको कहते हो कि थोड़े से समय में वर्षा ले लो। फिर आपका ही उलाहना आपको देंगे, फिर आप क्या कहोगे? ये जो कहते हो कि अभी बन रहे हैं या बनेंगे, करेंगे, तो ये भाषा बदलनी है। अभी मास्टर रचयिता बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। तो अभी अपने पुरुषार्थ में समय लगाना, वो समय बीत चुका। अभी दूसरों को पुरुषार्थ कराने में लगाओ। जबकि कहते हो दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, तो चढ़ती कला सर्व का भला, इसी लक्ष्य को हर सेकंड में स्मृति में रखो। तो जो अपने प्रति समय लगाते हैं वो दूसरों की सेवा में लगाने से ऑटोमेटिकली अपनी सेवा हो ही जाती है। तो अपनी अपनी तरक्की करने के लिए पुराने तरीकों को चेंज करो। अच्छा, ओम शांति।
become a caring